हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9th की हमारी हिंदी वर्कशीट है बच्चों। कार्यपत्र के बच्चों हमारी 64, डेट है बच्चों हमारी 7, व्याकरण है। ठीक है बच्चों, व्याकरण करने वाले हैं बच्चों हम रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी बात या किसी विषय को कहकर या लिखकर समझते हैं। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए संक्षेप में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह कहना लिखना एक कला है, जैसा कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। आइए आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी एक भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए तथा एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध कह सकते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है इसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में घटना अथवा विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशाली होती है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कि अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि मन में बना लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड है पॉइंट कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। और तीसरा, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ है कि एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा अनावश्यक विस्तार से बेचना चाहिए। और 6 है शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ठीक है बच्चों, और 7th है हमारा कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। और लास्ट है बच्चों हमारा विषय से संबंधित स्तुति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे में दिया गया है कि किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाई समय किसी के लिए नहीं रुकता। मित्र के जन्मदिन का उत्सव, मीठी बोली का महत्व, विद्यालय की प्रार्थना सभा। ठीक है बच्चों, हमें इनमें से सिर्फ एक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। मित्र के जन्मदिन का उत्सव। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे मेरे सबसे प्यारे, प्रिय तथा मेरे सबसे करीब रहने वाले मेरे मित्र रमेश का बीते मंगलवार को जन्मदिन था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के जन्मदिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरे दोस्त के जन्मदिन पर मैंने रात में ही उसे फ़ोन कर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी तथा उसके लंबे उम्र की कामना की। अगले दिन फिर हम सभी लोग उत्सव मनाने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए और हम सब ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें भी की तथा उसके बाद हम सब अपने घर की और ज़्यादा रात्रि होने से पहले ही चले गए। मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन मनाकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।